हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। आज दोबारा से मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट वाकड़ में है और कनेक्टिविटी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो भूमकर चौक हार्डली 2 मिनट दूर है। यूरो स्कूल एंड इंदिरा नेशनल स्कूल यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड अगर मैं डेवलपर लेगेसी की बात करूँ तो वो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलपर ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टावर के पास जाके दूंगा। प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है 2.25 एकड़ के लैंड पार्सल में, जिसमें होंगे 14 रेसिडेंशियल फ्लोर्स। पार्किंग के लिए बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 2 एंड 3 BHK के ऑप्शंस होने वाले हैं। 2 BHK का कंप्लीटली सेपरेट टावर होगा, 3 BHK का भी कंप्लीटली सेपरेट टावर होने वाला है। 3 टावर्स इसमें होंगे, जिसमें से 2 लॉन्च हो चुके हैं, एक टावर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है। कारपेट एरियाज 2 BHK के मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं एंड 3 BHK का कारपेट एरिया भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। प्राइसिंग भी आपको इस पे मिल जाएगी। 2 BHK में 3 कारपेट एरियाज है, 730 स्क्वायर फीट, 775 स्क्वायर फीट और 826 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग होगी 91 lakhs, 97 lakhs एंड 1.07 CR ऑल इंक्लूसिव। 3 BHK में भी 2 कारपेट एरियाज है, 1031 स्क्वायर फीट एंड 1124 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग होगी 1.36 CR एंड 1.48 CR ऑल इंक्लूसिव। यहाँ पर एक 2+2 सिंप्लेक्स ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसका कारपेट एरिया होगा 1601 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग होगी 1.98 CR ऑल इंक्लूसिव। प्राइजेस नेगोशिएबल है, बेस्ट डील मैं आपको यहाँ पर करवा के दे दूंगा। सारे ही लग्जरी एमिनिटीज ग्राउंड फ्लोर एंड रूफटॉप पे दिए हुए हैं। इसका पोजीशन होगा एज पर रेरा दिसंबर 2028। जो 3 BHK वाला टावर है उस पर सिर्फ 4 फ्लैट पर फ्लोर होंगे एंड कोई भी फ्लैट आमने सामने नहीं होंगे। उसकी वजह से प्राइवेसी अच्छे से इंश्योर किया हुआ है डेवलपर ने। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 BHK एंड 3 BHK दोनों में ही वॉक इन वार्डरोब का ऑप्शन अवेलेबल है। वो मैं आपको सैंपल फ्लैट में दिखाऊंगा। चलिए अब हम देखेंगे 1124 स्क्वायर फीट का 3 BHK सैंपल फ्लैट। यहाँ पर एंट्रेंस डोर पे एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है कि वीडियो डोर फोन एंड डिजिटल डोर लॉक एक ही पोर्शन में इंटीग्रेट किया हुआ है। ये यूजुअली मैंने लग्जरी सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट में नोटिस किया है, यहाँ पर भी डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डोर आपको इस फिनिश में मिल जाएगा। क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है, आकर आप खुद चेक कर सकते हो कैसा आपको लगता है। अब एंट्रेंस पर ये लॉबी आपको मिल जाती है। ये लॉबी सफिशिएंट स्पेस की लॉबी है, यहाँ पर आप अपना शू रैक रख सकते हो, ऐसे एक स्टोरेज स्पेस डिजाइन कर सकते हो। ये मिरर भी काफी अच्छा लग रहा है। दिस इज ऑफ कोर्स जस्ट टू शो कि आप उसका इंटीरियर कैसे कर पाओगे। ये आपको मिलेगा नहीं, ये मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। दिस इज जस्ट एज ए डेमोन्स्ट्रेशन कि आप कैसे यूज कर सकते हो। चलिए अब एंट्रेंस लॉबी के बाद लेफ्ट पे आपका गेस्ट बेडरूम आएगा, तो गेस्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं एक बार। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में ये प्रोजेक्ट या ये लेआउट डिजाइन किया हुआ है, जिसमें गेस्ट बेडरूम एक तरफ है और बाकी के 2 बेडरूम उस तरफ होंगे। एंड ये गेस्ट बेडरूम में अगर आप देखते हो यहाँ पर दोनों ही तरफ टेबल्स आ जाएंगी, तो आप कोई भी सामान यहाँ पर रख सकते हो। वार्डरोब के लिए उस तरफ स्पेस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्पेस सफिशिएंट है। एक सिटिंग एरिया भी यहाँ क्रिएट हो जाता है, आराम से गेस्ट यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, तो कोई भी इशू इसमें नहीं आता है। सामने अगर आप टीवी यूनिट इंस्टॉल करना चाहो तो यहाँ पर आपका टीवी यूनिट भी आ जाएगा, जस्ट फॉर योर गेस्ट टू एंजॉय। एंड यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम भी है। तो अटैच वॉशरूम जो है इसमें प्रीमियम सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स है। ये आपका शावर यूनिट आ जाएगा, ग्रोहे का डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका वॉल माउंटेड कमोड है एंड यहाँ पर बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन दिया हुआ है। आई लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी अच्छा है। एंड जो बेसिन का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो ये अच्छा दिख रहा है। अब हम चलेंगे बाकी के पोर्शंस में जो कि लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। चलिए चलते हैं। अब हम आ गए हैं लिविंग में। ऑब्वियसली वो तो पता ही आपको कि ये लिविंग है। लिविंग में अब आप एल शेप में ऐसे अपना सोफा अरेंजमेंट कर सकते हो, तो अच्छी साइज़ की लिविंग है ये। कारपेट एरिया मैंने आपको इस फ्लैट का ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर आपका टीवी यूनिट आ जाएगा एंड डिस्टेंस काफ़ी सफिशिएंट मिल जाती है ताकि आपके आंखों पर कोई जोर ना पड़े। एंड ये लिविंग के अलावा यहाँ पर ऑब्वियसली एक अटैच बालकनी भी होती है, तो ये अटैच बालकनी में चलते हैं। लेकिन एक खास बात है यहाँ पर अटैच बालकनी की, आप देख पा रहे हैं इसका स्पेस जो है ये काफ़ी बड़ा है और आराम से यहाँ 5-6 लोग बैठकर अपने इवनिंग्स में आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो एंड एंजॉय कर पाओगे। मेरे पास काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है यहाँ मूव अराउंड करने के लिए।
एंड यहाँ पर ये रेलिंग दी हुई है तो इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। इवनिंग्स में आपको कॉफ़ी इंजॉय करनी है तो ये एक अच्छी स्पेस अवेलेबल है। स्लाइडिंग जो डोर्स दिए गए हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं। रेप्यूटेड डेवलपर है तो नेचुरली एक्सपेक्टेड है कि क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। एंड ये मिलेगा आपको 6 सीटर डाइनिंग एरिया। ऑब्वियसली ये मिलेगा नहीं आपको, बट दिस इज जस्ट टू शो कि आप कैसे उसको सेटअप कर सकते हो। 6 लोगों के लिए आराम से कंफर्टेबल स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर। अब डाइनिंग एरिया तो हमने खत्म कर लिया, किचन की तरफ चलेंगे। तो किचन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एल शेप में मिल रहा है, बड़ा किचन है काफ़ी है। एंड साथ में जो ड्राई बालकनी है वो एनक्लोज्ड है, यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी। एंड हल्का सा टाइल ड्रॉप डेवलपर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका रीज़न होता है कि टाइल ड्रॉप प्रोवाइड करने का कि यहाँ पर अगर कोई पानी कलेक्ट होता है तो इस पोर्शन में वो नहीं जाना चाहिए। एंड कुकिंग के लिए आप यहाँ पर आपका जो कुक टॉप एंड चिमनी है वो इंस्टॉल कर सकते हो। आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मॉड्यूलर किचन आप ऐसे सेटअप कर सकते हो। एंड ओवरहेड कैबिनेट्स बना के आपको जो भी यहाँ पर सामान रखना है या क्रॉकरी रखनी है वो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। सो गुड स्पेस हियर एज वेल। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है वो है ये वाला जो पोर्शन है। दिस इज जस्ट फॉर शो या फिर अच्छा दिखने के लिए है। यहाँ पर आप कुछ ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हो। अब हम चलेंगे बाकी के 2 बेडरूम्स में। यहाँ पर 2 बेडरूम्स में देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, वो है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में यहाँ पर ये बेसिन अगेन बाहर की तरफ है, जो कि कन्वीनियंट होता है। गेस्ट अगर खाना खाते हैं तो उनको वॉशरूम में एंटर नहीं करना पड़ता है, वो बाहर ही अपना हाथ धो सकते हैं। प्लेटफॉर्म ये काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, यूटिलिटीज आ सकते हैं। बेसिन भी अच्छे साइज का डेवलपर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अंदर एक वॉल माउंटेड कमोड है एंड ये एक शावर यूनिट मिल जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने के लिए नहीं है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, ये जो क्वालिटी है लॉक्स की ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम लग रही है। कलर भी ब्लैक काफ़ी अच्छा दिखता है। अब हम चलेंगे किड्स बेडरूम में। ये किड्स बेडरूम की तरह सेटअप किया जा सकता है। यहाँ पर बेड तो नहीं रखा हुआ है, बट ऐसे सोफ़ा अरेंजमेंट ही किया हुआ है, बट आप इसको बेड की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये विंडो मिल जाएगी। विंडो बड़ी साइज़ की है बाहर के व्यू एंड वेंटिलेशन के लिए। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक ग्रेनाइट का फ्रेम, पूरा फ्रेम तो नहीं है बट बॉटम में यहाँ पर ग्रेनाइट का पोर्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। किड्स बेडरूम में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, स्पेस जो है वो सफिशिएंट है। अब हम चलेंगे मास्टर बेडरूम में, क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट का हाईलाइट है। ये रहा मास्टर बेडरूम। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, ये बड़ा भी है। दोनों तरफ यहाँ पर दोबारा टेबल्स आ जाएंगे। मूव अराउंड करने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है। टीवी यूनिट भी यहाँ आ सकता है, तो ये आप टीवी देख पा रहे हैं, इससे बड़ा टीवी भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्टेंस काफ़ी अच्छी है, बट जिस हाईलाइट की मैं बात कर रहा था वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका वॉक इन वार्डरोब। ये इतना बड़ा वॉक इन वार्डरोब, ये इतना बड़ा वॉक इन वार्डरोब 3 BHK में यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड अगर आपको छोटे वाला कारपेट साइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 BHK का, वो वाला अगर समझना है तो उसके लिए आप ये वॉक इन वार्डरोब हटा सकते हो, तो वो छोटा वाला वेरिएंट बन जाएगा। ये वाला जो था वो अराउंड 11-24 स्क्वायर फीट के आसपास का था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। यहाँ पर आपका वार्डरोब यूनिट आ जाएगा, तो एक बड़ा वार्डरोब यूनिट, काफ़ी सारा स्टोरेज मिल जाता है आपको कपड़ों के लिए। तो काफ़ी अच्छी स्पेस है ये। यूजुअली ये मैंने इतना बड़ा साइज 4 BHK में देखा है, 3 BHK में देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर दोबारा आपका अटैच वॉशरूम आ जाएगा, जिसमें आपको ये प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन मिलता है बड़े साइज का। आपने नोटिस किया होगा सारे बेसिन बड़े हैं। एंड ये शावर यूनिट होगा एंड यहाँ पर वॉल माउंटेड कमोड होगा। एंड एक और चीज़ जो बच गई है वो शायद आपने देख ली होगी, वो है यहाँ पर एक अटैच्ड बालकनी। ये रही अटैच बालकनी, स्लाइडिंग डोर यहाँ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप व्यू एंड वेंटिलेशन के लिए ये रेलिंग मिल जाएगी, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, सो नो कंप्लेंट्स विद दैट एज वेल। डिसेंट साइज़ की है। बेडरूम के साथ ये वाला जो साइज़ है ये सफिशिएंट है, इसमें कोई कंप्लेन तो नहीं है। चलिए अब हम लिविंग में दोबारा से चलते हैं। चलिए अब सैम्पल फ्लैट का टूर तो खत्म हो गया है, मैं आपको प्राइसिंग एक बार वापस रिपीट करके बता देता हूँ। 2 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है 91 lakhs ऑल इंक्लूसिव एंड 3 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है 1.36 CR ऑल इंक्लूसिव। प्राइजेस नेगोशिएबल है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो गेस्ट बेडरूम था
अगर आप इसको हटा देते हो तो फिर आपको ये 826 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिल जाएगा। सो 2 BHK आपको समझ आ गया होगा। एक बात याद रखना, 2 BHK के 826 वाले स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया में यहाँ पर वॉक इन वार्डरोब आपको मिलता है। 3 BHK में भी अवेलेबल है, 2 BHK के 826 में भी अवेलेबल है। एंड ऐसे ही छोटे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप वो देख पाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ताकि अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है उसके डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। प्राइजेस नेगोशिएबल है, उसकी डील मैं आपको करवा के दे दूंगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।